बेटी पहुंच गई। तान्या, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग रीमन इंटीग्रेशन में एक थ्योरम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम, वो करेंगे। और उसके बाद एक थ्योरम इसमें हमें लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी बचती है, वो अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। ये वो थ्योरम है और प्रूफ ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर थ्योरेटिकल होता है तो थोड़ा याद करने वाली बातें तो है। अदरवाइज प्रूफ इसका आसान है कुल मिलाकर, तो समझ में आने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। स्टेटमेंट को रीड करें, ये आपके नोट्स में भी है प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 17 है नोट्स में, लास्ट में। और 2008 ये लेटेस्ट हमें नॉलेज जहाँ तक है 2008 में आया था। 99, 2003, 8 उसके बाद आया होगा तो हमने नोटिस नहीं किया, पर 2008 में श्योर आया था। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शन, कि इंटीग्रल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इंटीग्रल फंक्शन कहते हैं इसे, ये लिखा, इंटीग्रल a to x ft dt। इस इंटीग्रेशन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो इसमें आप सीखोगे। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन। इफ स्मॉल एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं वो रीमन इंटीग्रेबल होते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, कि if a function is continuous then it is integrable in the closed interval a b। तो ये जो कंटिन्यूअस दिया हुआ है इसका मतलब फंक्शन हमारा बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है, ये मीनिंग हुआ इसका। देन मतलब दिया सिर्फ इतना है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देन के बाद वाला प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कैपिटल एफ एक्स है ये, capital Fx is equal to a to x ft dt is differentiable on closed interval ab, and not only differentiable, its derivative f dash x is given by small fx। ये इसका डेरिवेटिव है। तो पहले डिफरेंशिएबल प्रूव करना है और उसके बाद डिफरेंशिएबल प्रूव करते करते ना डेरिवेटिव अपने आप साथ में ही आ जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी रीस्टेटमेंट में भी एग्जाम में आता है। लिखा है द इंटीग्रल फंक्शन एफ एक्स। इंटीग्रल फंक्शन एफ एक्स मतलब कैपिटल एफ एक्स क्या है, इंटीग्रल फंक्शन है। इंटीग्रल फंक्शन एफ एक्स of integrable function fx small fx। ये इंटीग्रल फंक्शन किसका है, स्मॉल fx का, मतलब वही इंटीग्रल ft dt। इंटीग्रल फंक्शन fx ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन fx, जिसे ft लिखना पड़ता है, इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी का मतलब है ए तो यहां पर लोगे आप कांस्टेंट, लेकिन बी को लोगे वेरिएबल एक्स, एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। तो वही थ्योरम को इस तरह भी रीस्टेट किया जाता है। इसमें लिमिट ए टू एक्स लगानी है, क्योंकि एक्स इज एनीथिंग बिटवीन ए एंड बी। तो मतलब ये डिफरेंशिएबल है ए टू बी पर, ए टू बी माइनस एच पर, ए टू बी माइनस 2h पर, इसलिए एक्स लेते हैं। एक्स इज लेस देन बी, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो एक्स ए से ग्रेटर है लेकिन बी तक हो सकता है, तो इसलिए इसको आर्बिट्रेरी रखते हैं कि इट इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी। अब प्रूफ स्टार्ट करता हूं। तो उसके लिए गिवन
small fx is continuous in closed interval AB, और इसलिए आपका fx किसी भी इसके सब इंटरवल में भी कंटिन्यूअस है, हमें किसी सब इंटरवल की जरूरत है। तो देयरफॉर fx इज आल्सो कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल x2 x प्लस h। ये थ्योरम की कंस्ट्रक्शन में शामिल है। इट इज सबसेट ऑफ ओपन क्लोज्ड इंटरवल AB, क्योंकि हमें x2 x प्लस h के साथ आगे चलना पड़ेगा। तो ये है क्या, ये क्लोज्ड इंटरवल AB का सब इंटरवल है। जब ये फंक्शन हमारा उतने बड़े इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो उसके किसी भी सब इंटरवल को हमने ले लिया x2 x प्लस h, ये इस पर भी कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होता है, इंटीग्रेबल होता है। देयरफॉर fx इज, रीमन इंटीग्रेबल को बोलते हैं आर इंटीग्रेबल, या सिंपली इंटीग्रेबल बोल दो तो कोई बात नहीं। इंटीग्रेबल इन दिस इंटरवल, या ऑन भी बोल सकते हो, इन भी बोल सकते हो, x2 x प्लस h इंटीग्रेबल है। अब इसके आगे की बात करते हैं। हाँ, टू प्रूव लिखता हूं, अब उतना गिवन को एनालाइज कर दिया। टू प्रूव दैट दिस इज डिफरेंशिएबल, क्या, कैपिटल fx फ्रॉम a to x ft dt इज डिफरेंशिएबल ऑन द क्लोज्ड इंटरवल AB। ये डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, और उसके लिए हमें राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज LHD इज इक्वल टू RHD, ये बात प्रूव करके देनी है। और वो एक रिजल्ट फाइनल में ना, कैपिटल F डैश x इक्वल टू स्मॉल fx, वो अपने आप ही आ जाएगा। LHD इक्वल टू RHD करते करते F डैश x इक्वल टू fx ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने राइट हैंड डेरिवेटिव RHD को स्टडी करना स्टार्ट किया। राइट हैंड डेरिवेटिव स्टडी करने में थोड़ा आराम देता है। LHD और RHD दो होते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल करते हैं हम लोग +1 में, ये वही डेफिनेशन है। राइट हैंड डेरिवेटिव RF डैश एट x defined as limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h। ये वही डेफिनेशन है जो +1 में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से की थी। अब ये जो 0 है ना, 0 के ऊपर आप चाहें तो प्लस लगा सकते हैं। h क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इवन इफ वी डोंट राइट इट इज पॉजिटिव। x मतलब h को h पॉजिटिव लेंथ ऑफ इंटरवल होता है। जब ये डिफाइन करते हैं तो वो डिफाइन करते हैं उसके ज्योमेट्रिकल फिगर के बेस पर। वहां पर h क्या है, एक इंटरवल की लेंथ होती है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो प्लस लिखें या ना लिखें, इट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अब हम आगे ले चलते हैं आपको, क्योंकि आपकी क्लास हायर है इसलिए इसमें 0 के ऊपर प्लस सारे ऑथर्स लिखते हैं, तो इसलिए मैंने भी लिख दिया, वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है। अब fx प्लस h की वैल्यू यहां से लिखिए, यहां से बेटे ये देखो, ये आपका fx है, तो f ऑफ x प्लस h हो जाएगा a टू x प्लस h ft dt। बस x रिप्लेस बाई x प्लस h कर दो, तो दिस इज इंटीग्रल a टू x प्लस h ft dt माइनस इंटीग्रल fx, तो यही कॉपी कर दो, a टू x ft dt डिवाइडेड बाई h। सो
वी कैन मूव फर्दर। बहुत आसान स्टेप्स है, थोड़ा बिगिनिंग में थ्योरी है और फिर प्रैक्टिकल होने की वजह से हार्ड नहीं है ज्यादा। h टेंड्स टू 0 है, ये है x टू a कर सकते हो उसको। अब हमने दोनों इंटीग्रल्स को कंबाइन करना है, मर्ज करना है। कंबाइन करने के लिए ये माइनस को प्लस कर दो और चेंज ऑफ लिमिट कर दो, x टू a कर दो। इंटीग्रल a टू x प्लस एच एफ टी डी टी, इसको प्लस कर दो, चेंज ऑफ लिमिट रूल, x टू a एफ टी डी। दिस इज इक्वल टू उसे लेफ्ट में इसे राइट में लिख देते हैं, वैसे तो ज्यादा जरूरत नहीं थी। x टू एफ टी डी टी, जिससे थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। a टू x प्लस एच एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई h। ये क्या है, x टू a फिर a टू x प्लस एच। इंटीग्रांड सेम है तो इनको ऐड कर सकते हो, फिर लिमिट हो जाएगी x टू x प्लस एच, डायरेक्ट हो जाएगी। सो आर एच डी कैन बी रिटन एज फॉलोज नाउ। इंटीग्रल x टू x प्लस एच, x टू a और a टू x प्लस एच, x टू x प्लस एच एफ टी डी टी कंबाइन हो गया दोनों, बाय h आ गया। अब इसका न्यूमरेटर हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा यहाँ के बाद में। उसके बाद फिर से हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 पर आएंगे और तब क्वेश्चन ये आगे बढ़ेगा। तो इसी रीमन इंटीग्रेशन के अंदर एक फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम थी। एक फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम होती है, एक सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम होती है। इन दोनों के प्रूफ्स आपके नोट्स में दिए हुए, इसके पहले वाले नोट्स में, लेक्चर्स में, वीडियोज में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का हमने अब आपको यूज कराना है यहाँ पर। और पहले स्टेटमेंट याद दिला देता हूं, ये होता है इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो इसका मेन रिजल्ट है वो है ये एफ सी इंटू बी माइनस ए। ऐसा होता है, एफ सी अलग है बिल्कुल और बी माइनस ए अलग है। सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल नहीं तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देयर एग्जिस्ट सी इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ओपन भी लिख देते हैं कभी कभी, सच दैट दिस हैपेंस। ये यहाँ की मीन वैल्यू थ्योरम है, डिफरेंशियल कैलकुलस वाली नहीं है ये यहाँ ही है, रीमन इंटीग्रेशन की मीन वैल्यू थ्योरम है। तो यहाँ भी हमने इसे यूज करना है। यहाँ पर ये इस तरह अप्लाई होगी, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ए टू बी नहीं, एक्स टू एक्स प्लस एच, क्योंकि हमें इससे कनेक्शन देना है। तो देयर एग्जिस्ट सी इन x टू x प्लस एच, ऐसे लिख के देना। अब x क्या है, वेरिएबल, x प्लस एच क्या है, वेरिएबल। ये पॉइंट भी वेरिएबल होगा, इसलिए इसके c को ना सफिक्स n दे दिया जाता है। अगर a भी होता ना, a टू b, तब इसको c रखते हैं, c बिलोंग्स टू a b। तो इसमें ये वेरिएबल है, इंटरवल इटसेल्फ इज वेरिएबल, इसलिए इसको cn रखते हैं। belonging to x to x plus h such that numerator is this। क्या, इंटीग्रल a की जगह पर लिखना आपको x, रिप्लेस b बाय x प्लस एच, एफ टी डी टी, एफ एक्स डी एक्स को एफ डी डी टी, राइट साइड में एफ सी को लिखना एफ ऑफ सी एन into b minus a, b means x plus h minus a means x। और इस तरह से आपको वो न्यूमरेटर
मिल गया है x2 x प्लस एच एफ टी डी टी इज इक्वल टू x और माइनस एक्स कट के एच एफ ऑफ सी एन मिल गया है। इससे हमारा काफी पर्पज सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और करके फिर ये थ्योरम डेवलप हो जाती है। एफ ऑफ सी एन को अब इस चीज को हम लोग वहां पर लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो आरएचडी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। इक्वेशन नंबर 1 गिव्स यू राइट हैंड डेरिवेटिव एज फॉलोज। उसकी वैल्यू एच एफ ऑफ सी एन सीधे सीधे पुट कर दें। एच एफ ऑफ सी एन डिवाइडेड बाई एच है। एच आपका कैंसल हो गया तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो ठीक ये एफ ऑफ सी एन आ गया। अब ये लिमिट निकाल देते हैं तो बस आर एच डी आ जाएगी। ठीक है, तो इस लिमिट का छोटा सा प्रोविजन है। लिमिट आने के साथ राइट हैंड डेरिवेटिव आपका रेडी हो जाएगा। बेटा कहीं डाउट हुआ हो तो पूछो। ओके, now Cn lies between x and x plus h और h जो है वो क्या है 0 प्लस है टेंडिंग टू 0, h टेंड्स टू 0 है और इसलिए Cn टेंड्स टू x होगा। ध्यान दें Cn टेंड्स टू x जरूर होगा क्योंकि इसकी लिमिट x है। मैं लिख के देता हूं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच क्या है x है, इसकी लिमिट x है, इसकी लेफ्ट वाले की लिमिट भी x है, उसकी लिमिट भी x है, तो बीच वाले की लिमिट भी x होगी। कौन सा प्रिंसिपल है बेटे बताओगे? किससे ये x है? एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का नाम याद आया? सर प्रिंसिपल का नाम नहीं याद, पर हमने इसे लास्ट ईयर भी यूज किया था जब हम हाँ जी इंटीग्रेशन निकालते थे। सैंडविच प्रिंसिपल कहते हैं या स्क्वीज प्रिंसिपल। वो मैथमेटिशियन का नाम था स्क्वीज प्रिंसिपल या सैंडविच प्रिंसिपल कहते हैं कि Cn इज सैंडविच्ड बिटवीन x एंड x प्लस एच। तो जो इसकी अपर लिमिट की इसकी जो लिमिट होगी और जो लोअर लिमिट की लिमिट होगी वही इसकी बीच वाले की लिमिट होगी। वो था स्क्वीज प्रिंसिपल सेज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ Cn विल आल्सो बी x। और इसी जगह पर हम अटके हुए थे कि Cn का लिमिट x है, वहां पर अटके थे इक्वेशन नंबर 2 में। ये 2 देखो अब दिख रही है, 2 देखी रही पूरा आरएचडी यहाँ पर लिख देता हूँ, सारी इक्वेशन दिख रही है। तो बस अब 2 के आगे हम लोग चलेंगे। तो 2 फर्दर सेज राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ Cn, जहां बोला था दैट Cn हैज गॉट लिमिट x, तो Cn कैन बी रिप्लेस्ड बाई x, उससे ये लिमिट वर्ड आपका हट जाएगा। तो ये आपका fx आ गया है कन्वीनियंटली और इसे rf डैश x कहते हैं। इक्वेशन नंबर कोई 3 हम दे सकते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डेवलप किया जा सकता है। यूजुअल प्रैक्टिस इज नॉट टू डेवलप LHD। LHD को लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं, थोड़ा बहुत राइटिंग करके ऐसे। सिमिलरली उसकी डेफिनेशन वगैरह तो लिख देते हैं, लेकिन फुल डेवलपमेंट जनरली नहीं करते। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसे कहते हैं LF डैश x LHD is defined as limit
अच्छा, h टेंड्स टू 0 प्लस ही होता है, लेकिन वो जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई एच, ये उसकी डेफिनेशन है। किसी किसी बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है, वो इसे भी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ऐसा कुछ लिख देते हैं। वैसे एल एच डी ये होती है। एल एच डी जो आर एच डी है ना, उसमें एच को माइनस एच लिखे तब ये आता है। और इसकी वैल्यू उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए धीरे धीरे और इसे स्मॉल एफ एक्स लाया जा सकता है, जिसे एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, यही लिखना है आपको। और इस तरह इक्वेशन नंबर 4 हो गई। 10 3 and 4 टुगेदर इम्प्लाई, एक सेकेंड फिनिश होने वाला है। 3 4 टुगेदर इम्प्लाई एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, मतलब कि एल एफ डैश एक्स इक्वल टू आर एफ डैश एक्स दैट्स इक्वल टू एफ एक्स। और इससे क्या क्या पता लग गया कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देयरफॉर कैपिटल एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। एल एच डी आर एच डी इक्वल आ जाने से डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो कैपिटल एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड नॉट ओनली डिफरेंशिएबल, इट्स डेरिवेटिव इज स्मॉल एफ एक्स। ये आपकी थ्योरम कंप्लीट हुई और आज के प्रोजेक्ट में यही एक थ्योरम हमने रखी थी। और इसकी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम, काफ़ी लेंदी है, वो हम अगले दिन कर देंगे। बेटे डाउट पूछ लो, अदरवाइज हम इसको फिर बंद करते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। समझ में आ गई बेटा?